नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी अचीवमेंट ये हासिल की कि उसने उड़ीसा में सरकार बनाने में सफलता हासिल की, उसे बहुमत हासिल हो गया है। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है छत्तीसगढ़, जो उड़ीसा के बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, उसके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जिन्होंने लगातार कई दौरे किए, घनघोर कैंपेन किया भारतीय जनता पार्टी के लिए उड़ीसा में। तो परिणाम ये रहा कि उड़ीसा में विधानसभा में भी और लोकसभा में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ। तो सीएम साय ने कहां-कहां दौरे किए और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, इसके बारे में बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुरंदर मिश्रा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम दर्शकों को बता दें कि पुरंदर मिश्रा जी छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं और जल्दी ही एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत करीबी हैं। तो हम उनसे जानेंगे पुरंदर जी से कि आखिर विष्णुदेव साय जी ने कहां-कहां दौरे किए और उसका क्या इम्पैक्ट रहा उड़ीसा के पॉलिटिक्स पर। देखिए अंशुमान जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी सरल स्वभाव के आदिवासी नेता हैं। केंद्र में मंत्री थे, 4 बार के सांसद हैं, 3 बार के विधायक हैं, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे सहज सरल नेता को छत्तीसगढ़ रसीद पा के अभिभूत है। ऐसे व्यक्तित्व को उड़ीसा में चुनाव में प्रचार का कमान मिला था। उन्होंने खूब प्रचार किए और पश्चिम उड़ीसा में मैक्सिमम सभाएं ली। उन्होंने 7 लोकसभा में धुआंधार प्रचार किया, जिसमें हम सभी 6 लोकसभा में चुनाव जीते हैं और 1 लोकसभा जो कोरापुट है, कोरापुट को लूज किए हैं। परंतु 20 लोकसभा में, 21 लोकसभा में, 20 लोकसभा में हमने चुनाव जीत हासिल की है। और चूंकि उनका जो क्षेत्र है वो जसपुर एरिया है और जसपुर एरिया जो है सुंदरगढ़ से लगा हुआ है, तो पश्चिम उड़ीसा में आदिवासी अंचल होने के कारण उनका लोगों में विश्वास आया कि विष्णुदेव साय को देख करके उन पर भरोसा हो गया कि जब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में किसानों को 3100 रुपया, माताओं को 1000 रुपया, वृद्धा पेंशन और जो भी योजना मोदी जी की गारंटी को लागू कर ये 4 महीना में, 5 महीना में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा दिए हैं, तो उनको विश्वास करके उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आदिवासी अंचल के लोगों ने, पिछड़े अंचल के लोगों ने उन पे भरोसा जता करके बीजेपी को वोट किया। अच्छा, विष्णुदेव साय जी जब उड़ीसा के जो ट्राइबल इलाके हैं, जो पश्चिमी आपने क्षेत्र बताया, पश्चिमी उड़ीसा में उन्होंने प्रचार किया, उस इलाके में पहुंचे लोगों का रिस्पॉन्स कैसा हुआ करता था? पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती थी उनको देख के? बहुत ही उनको ऐसा लग रहा था कि विष्णुदेव साय उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के नेता हैं। और पूर्व में जब जुएल ओरांव जी मंत्री थे और इनसे काफी गहरे संबंध है, तब बहुत सारे, जब खान मंत्री थे तो बहुत सारे कार्यों के आदान प्रदान हुए हैं। बहुत सारे काम स्टील मंत्री होने के कारण राउरकेला इनके अंदर आता था। राउरकेला में जाकर के उस अंचल का काम किए हैं, जिसमें सुंदरगढ़ का एरिया, कालाहांडी का एरिया, नवरंगपुर का एरिया, कोरापुट का एरिया, बलांगीर का एरिया, बरगढ़ का एरिया बहुत लाभान्वित हुआ है। उनको कहीं अलग नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनको बल्कि लगने लगा हुआ कि लोगों को कि ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और उनके प्रभाव से, उनके व्यक्तित्व से, उनके बोलचाल से, सरल हृदय होने के कारण, सहज होने के कारण, सबसे बात करने के कारण, सबको अपने आत्मीयता की बात कहने के कारण विष्णुदेव साय को देख करके लोगों को भरोसा हो गया कि हमको उड़ीसा में भी जैसे छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया किसानों को मिला है, वैसे उड़ीसा में भी मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों को 1000 रुपया मिला है मातारी बंधन योजना का, वैसे सुभद्रा योजना का भी लाभ मिलेगा। तो उनको विश्वास है। वृद्धा पेंशन जो 3000 रुपया मिलेगा उसका भी उन्होंने सोचा। विष्णुदेव साय आए हैं तो मोदी जी के ऊपर तो भरोसा है ही देश को,
उनका भरोसा डबल हो गया विष्णुदेव साय को पा करके। और डबल जब भरोसा हो जाता है आदमी, डबल भरोसा जब होता है तो फिर डाउट का कोई प्रश्न नहीं हो, गारंटी हो गया कि इस समय किसानों को उनका धान का उपज मिलेगा। और दूसरी स्थिति यह है कि नवीन सरकार पांड्यन की बातों में आकर के उन्होंने उड़ीसा संस्कृति को विकृत कर दिया था। जैसे उड़ीसा में हमारा जो परिभाव है, हमारा जो संस्कार है, हमको धोती पहन के मंदिरों में जाके पूजा पाठ करने का संस्कार है, परंतु पांड्यन जी के इशारे पे उन्होंने हमारे लुंगी को अस्मिता, उड़ीसा का अस्मिता बता दिया, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। बीमार कारण उनको मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं ये जान नहीं पाते, और जो पांड्यन उनको तोते की तरह जो पढ़ा देते हैं वही नवीन बाबू बोल जाते हैं। जी, अच्छा, विष्णुदेव साय जी अभी हाल में ही मुख्यमंत्री बने हैं, अभी मुश्किल चंद महीने ही हो रहे हैं, और बहुत ही कम समय बहुत छत्तीसगढ़ में पॉपुलर हुए। उन्होंने उड़ीसा में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उड़ीसा में जो रिजीम चेंज हो रहा है तो उसमें विष्णुदेव साय जी की भी राय ली जाएगी कि किसके हाथ में सत्ता सौंपी जाए, मतलब क्या रहेगा? निश्चित ली जाएगी, निश्चित ली जाएगी। उसका कारण है जसपुर के रहने वाले हैं, जब भी उनको रायपुर आना है तो सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ होके वापस आते हैं। और इस 35 साल के उनके जीवन, राजनीतिक जीवन में बहुत सारे आदान प्रदान हुए हैं, संस्कृति के आदान प्रदान, रिश्ते के आदान प्रदान, बेटी बेटा को शादी करने के आदान प्रदान, खान पान का आदान प्रदान, इसलिए उनको अलग नहीं समझते। और छत्तीसगढ़ सरकार जब बनेगा तो निश्चित ही विष्णुदेव साय जी का पूछा जाएगा और उनका ये जाना जाएगा इच्छा। जी, अच्छा, आपके यहाँ से भी मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह की खबरें आ रही हैं और शायद उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ में कुछ और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो 3 दिन पहले उड़ीसा से आया हूँ, 1 महीना रहने के बाद। जैसे भी कोई जानकारी होगा आपको अप टू डेट करूंगा। परंतु ये सब तो बीजेपी का मामला जानते हैं, सब बड़ा मामला है, गंभीर मामला रहता है और ये कहीं लीकेज नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ये तो अनुशासन का मामला है, अनुशासित पार्टी मानी जाती है। अच्छा, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि विष्णुदेव साय जी, क्या एक वीडियो देखा मैंने, इसमें वो अपने एक बहुत पुराने मित्र को उसके बचपन के नाम से पुकार रहे हैं। एक बहुत ही सहजता, बहुत ही सरलता उनमें दिखाई देती है। और वो जब उड़ीसा प्रचार के लिए गए तो उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तो मुझे लगता है कि ये जो फैमिली एनवायरनमेंट है, जो पारिवारिक माहौल है उनका, इस तरह से जो कनेक्ट बनता है, आपने तो उसको देखा होगा क्योंकि आप लगातार साथ में रहे उनके। तो कुछ 1-2 घटनाएं हमें बताइए कि कैसे, मतलब जब देखिए, मैं जब उड़ीसा प्रचार में गया था तो मैं सुंदरगढ़ के एक सभा में मैंने कहा 8 PM नो सीएम उड़ीसा में यदि 8 बज जाएगा रात का, उसके बाद सीएम नहीं रहते, तो नो सीएम 8 PM। तो विष्णुदेव साय जी हंसने लगे, बोले ये क्या बात कर लिए। मैं बोला यहाँ 8 बजे के बाद सीएम का दरवाजा बंद हो जाता है, परंतु हम तो आपको 2 बजे रात को फोन करने से आप दरवाजा खुला करके हमको बात करते हैं, हमारा काम करते हैं, हमको चाय पिलाते हैं। लेकिन उड़ीसा वासी को 24 वर्ष में ये नसीब नहीं हुआ कि 8 बजे के बाद नवीन बाबू किसी को अपने घर या चेम्बर में बुलाएंगे। तो इतना सहज और इतना सरल है विष्णुदेव साय जी, किसी से कभी भी कहीं पर बात करके, अपना समझ के, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना बहन समझ के वो अपनों से बात करते हैं और फीलिंग नहीं होने देते कि मैं मुख्यमंत्री हूं और सामने वाला साधारण आदमी। जी, वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं रहे बल्कि उसके पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और वो फिर भी इतने सरल, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। जी, तो उसके बावजूद इस सहजता, इतनी सरलता बताती है कि वो एक लंबी उड़ान, एक लंबी रेस के घोड़े हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा को भी उनके जैसा मुख्यमंत्री प्राप्त हो, जिससे कि
8 PM निश्चित ही प्राप्त होगा। जिसके यहाँ यदि साधारण आदमी जाता है साधारण होता है, जिसके यहाँ शेर चला जाता है तो शेर आ जाता है। तो आप तो उड़ीसा में तमिल बाबू को लेकर आए थे, तो तमिल बाबू का जाना तय हो गया। और मैं तो जितना जल्दी बोल सकता हूँ कि तमिल बाबू अपने तमिलनाडु चले जाए, उड़ीसा छोड़ दें, ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ। और उड़ीसा में भी छत्तीसगढ़ की तरह एक सहज, सरल और अच्छा मुख्यमंत्री मिले, ताकि उड़ीसा को अपना बना करके, बहुत दुखी हैं उड़ीसा वाले, उनको लोग मिसयूज किए हैं, उपयोग किए हैं, उनके संस्कृति का दुरुपयोग किए हैं, उसके संस्कृति को नष्ट किए हैं, तो अच्छा मुख्यमंत्री मिले। ये मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि विष्णुदेव साय जैसे मुख्यमंत्री उड़ीसा को भी मिले। अच्छा, चर्चा तो वैसे समाप्त हो चुकी है हमारी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बात बहुत अहम बताना चाहता हूँ कि पुरंदर मिश्रा जी भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। जब भी पुरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, और चूंकि वो रायपुर में रहते हैं इसलिए वो उन्होंने एक बड़ा विशाल मंदिर बनवाया है रायपुर में भगवान जगन्नाथ का। आप जब भी रायपुर पहुंचे तो उस मंदिर में दर्शन करें, अद्भुत शांति प्राप्त होती है। और उस मंदिर के पूरी मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है रायपुर का, उसमें जब आप घुसेंगे तो जमीन पर लिखा हुआ है पुरिंदर। तो मैंने पुरिंदर जी से पूछा कि आपने आखिर जमीन पर अपना नाम क्यों लिखवाया, तो उन्होंने जो जवाब मुझे दिया था, मैं चाहूंगा कि पुरिंदर जी एक बार वो जवाब आप सभी दर्शकों के सामने दोहराएं। जी पुरिंदर जी। देखिए, जगन्नाथ जी का जो संस्कृति है उसमें ये भाव होना चाहिए कि प्रभु मैं दीनहीन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को तेरा आशीर्वाद चाहिए। तो इसलिए मंदिर के अंदर कोई बेल्ट पहन के नहीं जाता, कोई चश्मा पहन के नहीं जाता, कोई कोट पैंट पहन के नहीं जाता। दीनहीन पर जाने से भगवान सुनते हैं। और दूसरा ये है, मैं जमीन में इसलिए नाम लिखाया हूँ कि शरणागत दीनार्थ परित्राणाय साधुनाम, भगवान की शरण में जाने से आपको मोक्ष भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। और मेरा मानना है कि जो दर्शन के लिए जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, आते वक्त मेरे नाम के ऊपर यदि पैर रख देते हैं तो मेरे को भी उनका पुण्य का कुछ भाग मिलता है। इसलिए मैंने नीचे भी मंदिर के पास नाम लिखा है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य के नेता इतने सहज और सरल और पुरंदर मिश्रा की तरह, वहाँ का मुख्यमंत्री कितना विशाल हृदय होगा। हम विष्णुदेव साय जी की बात कर रहे हैं, और ऐसे ही संस्कारवान नेताओं की वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही नेता हमारे मोदी जी भी हैं, और उम्मीद करते हैं अगले 5 साल निष्कंटक शासन चलाएंगे। और उड़ीसा में भी जल्दी नहीं, उसको 5 नहीं, उसको 15 करे। भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन में आती 15 साल शासन करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हवा उड़ीसा में गया है। तो हमारा 15 साल का रिकॉर्ड है। डॉक्टर रमन सिंह साहब भी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, विष्णुदेव साय भी 15 साल रहेंगे, और उड़ीसा में जो भी मुख्यमंत्री होगा 15 साल तक रहेगा। यही प्रार्थना जगन्नाथ जी से करते हैं। उदय ने बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।